यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः। आप कौन हो भैया? पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत तो मेरी रग रग में दौड़नी चाहिए। ऐसी ताकत कहीं तो होगी। अगर मुझे ये शक्ति नहीं मिली तो पूरे ब्रह्मांड में कहर मचा दूंगा। दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सरदार से अलग कर दूंगी। तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं, किंतु एक महासंकट आने वाला है। कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है। जय श्री राम। प्रचंड तांडवम्। मानवता को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से जिसे कॉमिक्स मूवी देखना बहुत पसंद है। मूवी देखकर वह भी एक सुपर हीरो बनना चाहता है। सुपर हीरो बनने के लिए एक बार वह अपने दोस्त के लिए फाइट करता है। एक बार वो स्पाइडरमैन देख रहा था और वह भी खुद को बहुत सारे स्पाइडर से कटवाता है। एक बार तो वह छत से कूद जाता है और उसका पैर भी टूट जाता है। उसके पापा उसको इस वजह से साइको माइंड के लिए बहुत डांटते हैं। माइकल सीरी से कहता है, भाई स्पाइडरमैन तब स्पाइडरमैन बना था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, यानी कि मौत हो गई थी। एक दिन माइकल अपने पेरेंट्स को घर में बंद करके आग लगा देता है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा साइको है वो। अपने पेरेंट्स को ही उसने आग लगा दिया। अब कहानी अगले सीन में पहुंचती है और अगले सीन में ये होता है कि माइकल और सीरी दोनों बहुत बड़े हो गए हैं। माइकल अभी भी सुपर हीरो बनना चाहता है। सीरी उसके लिए सूट और गैजेट्स फलाना ठिकाना बहुत सारी चीज़ें बनाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि माइकल सूट पहनकर शहर में निकलता है जहाँ पे कुछ बैंक रोवर बैंक लूट के भाग रहे थे। माइकल उनसे फाइट करता है और उन्हें मार देता है, बट माइकल अभी भी इन सब चीज़ों से खुश नहीं है। तो कहानी शिफ्ट होती है अगले सीन की तरफ, जहां हजारों साल पहले जब भगवान हनुमान को भूख लगने पर सूर्य देव को फल समझकर खाने चले जाते हैं, तब इंद्रदेव उन पर प्रहार कर देते हैं। उस वक्त हनुमान जी का ब्लड यानी कि खून की एक बूंद नदी में आकर गिर जाता है। वह ब्लड धीरे धीरे एक मणि का रूप ले लेता है। कहानी एक अगले दृश्य की तरफ बढ़ती है, जहां एक अंजनाद्री नामक गांव में एक हनुमंत नाम का लड़का जंगल में एक बंदर को गुलेल लेकर परेशान करता है। तभी एक आदमी आकर बोलता है
तुम्हारे दोस्त को सरपंच के आदमी मार रहे हैं। हनुमंत भागते हुए जाता है और उनसे लड़ता है और आखिर में खुद पिट जाता है। आगे एंट्री होती है मीनाक्षी की, जो इस मूवी की लीड हीरोइन है, मतलब लीड एक्ट्रेस है इस मूवी में, जिसे हनुमंत से बचपन से ही प्यार रहता है और हनुमंत बचपन से ही इसको प्यार करता है। मीनाक्षी डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव लौटती है और वो गांव में सभी का इलाज करती है। एक दिन अंजनाद्री गांव में कुश्ती होती है। कुश्ती में एक तरफ गांव का लीडर जो गांव वालों से जबरदस्ती लगान वसूलता है, दूसरी तरफ एक आदमी अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए उस लीडर से कुश्ती लड़ता है। तब तक वहां मीनाक्षी भी आ जाती है और उस आदमी को बचाने को कहती है। उस लीडर से उसकी बहस हो जाती है। अब अगला सीन, मीनाक्षी बस में बैठी है और हनुमान धीरे से मीनाक्षी के पैर में पायल बांध देता है। तभी कुछ लोग उसे चोर समझकर बस से नीचे उतार देते हैं। तभी बस को कुछ डाकू घेर लेते हैं। सब लोग बस से उतर के जंगल की तरफ भागने लगते हैं। डाकू सबको मार देते हैं। कुछ डाकू मीनाक्षी की तरफ बढ़ते हैं। उधर हनुमान को एक शेर दिखाई देता है और शेर हनुमंत को दौड़ाकर जंगल की ओर ले जाता है, जहां मीनाक्षी को डाकू मारने जा रहे होते हैं। तभी सीन में दिखता है कि वो शेर एक साधु का रूप ले लेता है और शेर और कोई नहीं, रावण का भाई विभीषण था। हनुमंत मीनाक्षी को बचाता है, बट डाकू लोग हनुमंत को बुरी तरह से मारकर उसे उसी नदी में फेंक देते हैं जहां भगवान हनुमान का ब्लड हजारों साल पहले उस नदी में गिरा था। अब वह ब्लड एक मणि बन चुकी थी। हनुमंत को वह मणि मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हनुमंत नदी के किनारे बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में मीनाक्षी के गले की चेन और मणि पड़ी है। उसे बेहोशी की हालत में देखकर गांव के लोग उसे घर लेकर आते हैं। उसे गहरी चोट लगी होती है। हनुमंत का उसकी बहन के अलावा और कोई नहीं है। गांव के वैद्य आते हैं और हालत देखकर कहते हैं कि शरीर की सारी हड्डी टूट गई है, कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। उधर हनुमंत का दोस्त मीनाक्षी के पास जाता है और कहता है, मेरा दोस्त को बहुत चोट लगी है, आप चलकर उसका इलाज कर दीजिएगा। सुबह होते ही मणि चमकने लगता है। हनुमंत के सारे घाव भर जाते हैं। हनुमंत जिस बेड पर सोया होता है वह बेड टूट जाता है और जैसे ही घर का डोर खोलता है पूरा डोर उसके हाथ में आ जाता है। तब तक मीनाक्षी उसके दोस्त के साथ वहां आ जाती है। मीनाक्षी हनुमंत को देखकर बोलती है, ये तो एकदम ठीक है। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। अगले सीन में सरपंच के कुछ आदमी पढ़ने वाले बच्चों की जबरदस्ती टिफिन खाते हैं और उन्हें मारते भी हैं। तब तक वहां मीनाक्षी पहुंच जाती है। वो लोग मीनाक्षी को भी बुरा भला बोलते हैं। उधर हनुमंत मीनाक्षी को यह यकीन दिलाना चाहता है कि उसकी जान मैंने ही बचाई है। वो मीनाक्षी को उसकी चेन दिखाकर यकीन दिलाना चाहता है। तभी बंदर आके चेन चुरा ले जाता है। उस बंदर से एक आदमी चेन छीनकर अपने गले में पहन लेता है। तभी मीनाक्षी कुछ बच्चों के साथ वहां पहुंच जाती है। मीनाक्षी अपनी चेन उस आदमी के गले में देखकर समझती है यह वही है जिसने उसकी जान बचाई है। मीनाक्षी उस आदमी के साथ खेतों से गुजर रही थी। तभी हनुमंत और उसका दोस्त दोनों वहां आ गए। मीनाक्षी हनुमंत से बोलती है, मेरी जान इन्होंने बचाई है। हनुमंत ये सुन के हंसता है और बोलता है, अच्छा ऐसा बात है, फिर उस चिड़िया को गुलेल से मार कर दिखाओ। वह आदमी जैसे ही गुलेल चलाता है, खेत में एक बूढ़ा आदमी जो जहर पीने वाला था, वो गुलेल जाकर उस जहर पर लग जाती है। मीनाक्षी का ध्यान उस बूढ़े आदमी पर जाती है। सब उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बूढ़ा आदमी बोलता है, सरपंच जबरदस्ती लगान वसूल रहा है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और इसमें हम लगान कहाँ से दें? मीनाक्षी सरपंच के पास जाती है और बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं है? सरपंच बोलता है, अखाड़े में आकर कुश्ती लड़े और भी बहुत कुछ बुरा भला बोलता है।
मीनाक्षी उस आदमी को कुश्ती लड़ने के लिए बोलती है जिसके पास मीनाक्षी का चेन मिला था। वो आदमी डर के वहां से भाग जाता है। तब हनुमंत कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में जाता है। मणि सिर्फ धूप में ही काम करती है। जैसे ही हनुमंत अखाड़े में पैर रखता है, सूरज बादल में छिप जाता है। सरपंच हनुमंत को बहुत मारता है। आखिर में फिर धूप होती है और हनुमंत उठता है और सरपंच को हरा देता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और हनुमंत को सरपंच बनाना चाहते हैं, बट हनुमंत कहता है आज के बाद इस गांव में कोई लगान नहीं लेगा। मीनाक्षी खुश हो जाती है। अगले सीन में एक हेलीकॉप्टर गांव में आता हुआ दिखाई देता है। सारे गांव वालों की नज़र उस हेलीकॉप्टर पर रहती है। अब मैं आपको मूवी के स्टार्टिंग सीन याद दिलाऊंगा। आपको याद है ना, वह साइको लड़का जो सुपरमैन बनना चाहता था, हाँ वही माइकल। हनुमंत की एक वीडियो उसके पास चली गई थी जिसमें हनुमंत ट्रेन से टकराया था। माइकल और सिरी दोनों हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। गांव वाले पूछते हैं आप लोग कौन हैं? तभी माइकल बोलता है हम आपके गांव में विकास करने आए हैं। मीनाक्षी बोलती है हमारे गांव में हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। माइकल हनुमंत से हैंडशेक करता है। तभी डिवाइस के हेल्प से हनुमंत के ब्लड सैंपल ले लेता है। अगले दिन सिरी कॉल करके बोलता है हनुमंत का ब्लड नॉर्मल है। तभी एक बड़ा सा पत्थर गांव वालों पर गिरने वाला होता है। तभी हनुमंत उस पत्थर को उठाकर सबकी जान बचा लेता है। सभी लोग उसे जय जय हनुमान हनुमान कहने लगते हैं। ये सब देखकर माइकल अंदर ही अंदर गुस्सा होता है और सोचता है यह ताकत मेरे पास होनी चाहिए। अगली सीन में हनुमंत और उसका दोस्त आपस में बात करते हैं। तभी हनुमंत को पता चलता है कि उसकी दीदी सिर्फ हनुमंत के लिए, हनुमंत के परवरिश की वजह से कभी शादी नहीं की। हनुमंत ये जानने के बाद घर जाता है और घर का सारा काम एक जिम्मेदारी से निभाता है। उसकी दीदी बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं गांव वाले इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन करते हैं। यह बात सरपंच को पता चलती है तो वह मीनाक्षी को मारने के लिए गुंडे भेजता है। हनुमंत को डाउट होता है और पीछा करता है। तभी माइकल ने एक केमिकल के जरिए उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। सिरी हनुमंत से सच उगलवाना चाहता है बट हनुमंत कुछ भी नहीं बताता। हनुमंत मणि के सहारे वहां से निकलकर मीनाक्षी को बचाने जंगल में चला जाता है। वहां सरपंच के गुंडे मीनाक्षी को मारने गए होते हैं। हनुमंत उसे बचाने के बाद फिर माइकल के टेंट के पास जाता है जहां उसे कुछ गुंडे पीछे से उसके सिर पर मार देते हैं। तभी वह साधु जो स्टार्टिंग में शेर का रूप बनाकर एक बार हनुमंत को राह दिखाई थी, वही इस बार फिर हनुमंत का रूप बदलकर सारे गुंडों को मारकर भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हनुमंत की दीदी की शादी हो रही है। सब बहुत खुश हैं। तभी वहां माइकल आ जाता है और बोलता है हनुमंत चोर है, इसने मेरा सामान चुराया है। गांव वालों को यकीन हो जाता है। उसके घर में पैसे का सूटकेस मिलता है। माइकल कहता है इसमें मेरा खानदानी मणि था जो गायब है। ये सुनकर हनुमंत की दीदी बोलती है वापस करो उन्हें। हनुमंत नकली मणि उसे लौटा देता है। माइकल के गुंडे हनुमंत को मारने लगते हैं और गांव वालों को पता चल जाता है कि माइकल झूठ बोल रहा है। तभी हनुमंत की बहन आकर उसे गुंडे से बचाती है। हनुमंत मणि का इस्तेमाल करता है। तभी माइकल उसे गोली मार देता है। गोली हनुमंत को पार करके उसके दीदी को लग जाती है। हनुमंत दीदी को बचाने के लिए मणि का इस्तेमाल करने जाता है। तभी सूरज बादल में छुप जाता है। हनुमंत अपनी दीदी को उठाकर भागता है जहां धूप मिले। जब तक पहुंचता है तब तक उसकी दीदी दम तोड़ देती है। हनुमंत गुस्से में वो मणि दूर फेंक देता है। अगले सीन में देखते हैं कि माइकल मणि को ढूंढने के लिए ड्रोन का यूज करता है और सारे गैजेट्स और सूट्स पहनकर फिर से गांव में आता है। मीनाक्षी जैसे ही ये सब देखती है हनुमंत के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और बोलती है माइकल पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। तभी वह साधु आकर हनुमंत को समझाते हैं और कहते हैं ये मणि हनुमान जी के खून से बनी है।
इस पर तुम्हारा हक है। यदि गलत इंसान के हाथ में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमंत दौड़ता हुआ माइकल के पास पहुंचता है। माइकल के गुंडे उसे बहुत मारते हैं। तभी वो बंदर जिसने मीनाक्षी का चैन लेकर भागा रहता है वह आता है और हनुमंत के पास मनी गिरा कर चला जाता है। हनुमंत माइकल को मार देता है और अंत में वह मनी टूट जाती है। और जैसे ही वो मनी टूटती है, हनुमान जी का रक्त हनुमंत के आंखों में चला जाता है और उसके अंदर ट्रू पावर आ जाती है, जिसकी वजह से अब उसे कभी भी धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनी के टूटने की वजह से सारी बुरी आत्माएं फिर से वापस आ जाती हैं और मूवी के अंत में हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।